हाल ही में प्रणीत मौर्य ने एक स्टोरी शेयर करी जिसमें वो अपोलोजाइज कर रहे हैं, वो भी एक क्लिप के लिए जो उनके क्राउड वर्क वाले वीडियो से वायरल हो गई। अब जिसे ये कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, एक बार ये क्लिप देखो। तो वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। पीक गुड़गांव कंटेंट खा गई मेरे वैसे। तो क्या हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर रूम पे ले जाऊँ ऑकवर्ड लगेगा कि पहले दिन ही मांग रही, ले रही मांग रही, मतलब मांग रहा मतलब। तो मेरे को ध्यान आया कि हमारे वहाँ एक पार्क है, पार्क है, हाँ, गार्डन। वो ना अंधेरा, उसमें बहुत अंधेरा रहता है कि दिखता ही नहीं कुछ। हाँ। तो मैंने कहा चल थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ। थोड़ी देर कहती नहीं चलते हैं। मैं कहा यार आधा घंटा बस। तो हम गए, सपोज करो मेरी बंदिया वो बैठी, तो बात करते करते मैं उसको हाथ में ऐसे अंदर ले। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं यार हम दोस्त हैं सिर्फ। तो देख वैसे भी किस नहीं हुआ ना अभी। हाँ। अभी तो एटलीस्ट तो तू वो कर ना। आई रूम पे। हाँ। कह रही यार रैपिडो के पैसे कर दो। 370 प्लस। हाँ मगर पहले वाले तो वसूल नहीं हुए। यही है वो क्लिप जिसकी वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर किसी ने 370 रुपए खर्च करे हैं तो क्या उसने कंसेंट खरीद लिया है? क्या 370 खर्च करने के बाद उसका राइट बन गया है कि वो लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है? ये बात जितनी चीप साउंड करती है उतनी ही ज्यादा गिरी हुई मेंटेलिटी को बताती है। चाहे तुमने 370 रुपए खर्च करे हो या 30,000, सीधी सी बात है भाई, तुम किसी भी लड़की पे कितने भी पैसे खर्च कर दो, तुम्हारा राइट नहीं बन जाता है कि तुम पैसों का जोर देके कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। और ऊपर से ये पब्लिकली खुद एडमिट कर रहा था कि उसका मन नहीं था। हाथों नेक पे किस किया? हाँ। फिर उसने कहा यार आज मूड नहीं है करने का। हाँ। महा यार नू ना करे देख, ऐसे मत कर मतलब कि। और इस पूरी कंट्रोवर्सी की सबसे डिस्टर्बिंग बात, ये बंदा ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसने 370 रुपए में उस लड़की को खरीद लिया हो। और इसमें जिस तरीके से प्रणीत मौर्य बिहेव कर रहे हैं और उस लड़के को बढ़ावा दे रहे हैं वो भी काफी डिसरिस्पेक्टफुल था। सोचो, एक बंदा लिटरली कन्फेस कर रहा है कि 370 रुपए खर्च करने के बाद वो लड़की के साथ कुछ करना चाहता था, और इस बात पर प्रणीत मौर्य मजे ले रहे हैं, हंस रहे हैं और पूरा ऑडियंस हंस रहा है। क्या ही मेंटेलिटी हो चुकी है भाई कॉमेडी के नाम पर। यहाँ पर लगता है कुछ भी चल जाता है। और मुझे पता है कि कमेंट्स में बहुत सारे लोग आने वाले हैं और कहेंगे कि भाई प्रणीत पर ब्लेम शिफ्ट मत करो, क्राउड वर्क में प्रणीत का कंट्रोल नहीं होता। चलो माना कि भाई लाइव इवेंट में हुआ, पर इसे ठीक भी किया जा सकता था। ये वाला पार्ट कभी इंटरनेट पे आना ही नहीं चाहिए था, उसे एडिट के टाइम ही इस पार्ट को कट कर देना चाहिए था। पर प्रणीत मौर्य को लगा होगा कि भाई वायरल क्लिप है, यूज करते हैं, कट नहीं। और उसे ये भी पता था कि ये क्लिप बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, इस पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, और कंट्रोवर्सी मतलब व्यूज आएंगे, अटेंशन आएगा। और उसे ये भी पता था कि थोड़ी बहुत उसे हेट भी मिलेगी, पर उसे ये नहीं पता था कि ये क्लिप इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा कि उसके करियर तक बात आ जाएगी। नहीं तो प्रणीत मौर्य चाहता तो इसे कट किया जा सकता था या एडिट किया जा सकता था। अब मुझे पता है कि कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि भाई कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लो। तो उसने बोला 1500। हाँ। तो उसके पास 1200 रुपए ही थे। तो हमने बोला बाकी के पैसे हम दे देंगे, तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। वो बोल रहा है साले यही तो प्रॉब्लम है, तुम खड़े क्यों इधर भाई? 300 रुपए दे रहे ना। भाई मुझे ये बताओ कि किसी का रेट डिसाइड कर देना, किसी पे प्राइस टैग दे देना और किसी को डिमीनिंग तरीके से यूज करना, ये कहाँ की कॉमेडी है? वो भी चंद व्यूज और अटेंशन के लिए। भाई माना कि कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है, पर इतनी सब्जेक्टिव कि किसी भी इंसान को ऑब्जेक्टिफाई करने लगो, किसी पे भी प्राइस टैग दे दो, तो भाई मेरा तो ये मानना है कि एंड ऑफ द डे इस क्लिप ने लोगों की मेंटेलिटी को बाहर निकाल दिया कि आज की डेट में भी लोग किस तरीके से लड़कियों को देखते हैं और ट्रीट करते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है, न्यूटन बाबा का नियम जो कहता है, तो इस पूरी कंट्रोवर्सी में प्रणीत भाई तो एक स्टोरी डालकर अपने आप को सेव कर लिया, पर उस लड़के को इस बात की सजा जरूर मिली। We have decided to part ways with Himanshu. बेसिकली इस लड़के को नौकरी से निकाल दिया गया और सोशल मीडिया पर भी इस लड़के को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और काफी लड़कियों ने इसे जेल में डालने की डिमांड करी, और शायद ये लड़का अब लंबे टाइम तक अपने करियर को संभाल नहीं पाएगा। खैर, अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हम अभी 2026 में हैं।
प्लीज अब तो अपनी मेंटेलिटी को सुधारो। लड़कियां कोई प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको तुम किसी भी प्राइस में खरीद सकते हो। भाई कंसेंट का मतलब समझो। तो मेरा तो ये मानना है कि जितना ब्लेम उस लड़के का था उतना ही ब्लेम प्रणीत का भी था। अगर प्रणीत उस क्लिप को पहले ही एडिट कर देता तो ये इतना एस्केलेट होता ही नहीं। और आपके क्या थॉट्स हैं प्रणीत की इस क्लिप को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और क्या आपको लगता है कि उस लड़के को सही सजा मिली है, ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।